हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 29वें श्लोक को देख रहे हैं। देखिए, कल चर्चा हो रही थी, इसमें आप दिखाइएगा श्लोक क्रमांक 28 में, और वहाँ पे वर्णन हो रहा है कि ब्रह्मलोक पहुँचने के बाद और जब तक वह ब्रह्मलोक में रहना चाहता था तब तक वह योगी ब्रह्मलोक में रहा। उसके पश्चात अब वह, क्योंकि भगवान का उपासक है, अब वह भगवान के धाम जाने की तैयारी कर रहा है। और इसलिए आप मेरे संग बोलिए, ततो विशेष प्रतिपद्य निर्भयस्तेनात्मनापो नलमूर्तिरत्वरन् ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले वायवात्मनाखम बृहदात्मलिंगम। ततो ब्रह्मलोक में अब चुक जाने के बाद, चुकने का मतलब अब और इच्छा ब्रह्मलोक में रहने की उसकी नहीं है, तो विशेष प्रतिपद्य, विशेष मतलब पृथ्वी तत्व का जो आवरण बना हुआ उसमें वह प्रवेश करता है। और इसको समझना भी, समझने के लिए कोई फाइल भेजी गई है नहीं? 2.99 की फ़ोटो दिखा दीजिए। फ़ोटो है इसमें, है? हाँ, ये देख रहे हैं फ़ोटो। 1 यूनिवर्स 4 बिलियन माइल्स दिख रहा है? हाँ, दिख गया? ठीक है। तो ये ब्रह्मांड में, ब्रह्मलोक में था। अब वह ये जो ब्राउन ब्राउन दिखा रहे हैं, डार्क ब्राउन दिख रहा है आपको, डार्क ब्राउन, ये है पृथ्वी की लेयर। इसमें वो पहुंच गया है। इसी को विशेषम प्रतिपद्य कहा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जल नीले से दिखाया गया है, उसके बाद अग्नि, फिर वायु और फिर आकाश तत्व, उसके बाद अहंकार, महतत्व और प्रधान। इस पर तो हम लोग झगड़ा कर चुके हैं। हाँ, खूब झगड़ा हो चुका है, कौन कहाँ कितनी लेयर बनेंगे, कितने इस दुर्ग में लेयर्स है कि नहीं। ओह, इंटरेस्टिंग है। 7 लेयर्स यहाँ भी हैं और उधर श्रीरंगनाथ में भी 7 लेयर्स। एनीवेज, सो समथिंग इज देयर। निर्भय का क्या अर्थ लिया गया था? इसको कोई संकोच नहीं था कि मैं इस तत्व में जा कैसे प्रवेश करूंगा, इसे कैसे पार करूंगा। इसको शंका शून्य था। तेना मतलब उस पृथ्वी रूपी शरीर को जो उसने पृथ्वी आवरण को भेदने के लिए स्वीकार किया, उसके द्वारा तेना आत्मना, उस शरीर से जो पृथ्वी तत्व का था। ऐसा सूक्ष्म, ऐसा स्थूल शरीर नहीं था जैसा आप सोच रहे हो, लेकिन पृथ्वी तत्व का था। और उससे आपा मतलब जल की लेयर में प्रवेश किया। फिर यानी कि पृथ्वी वाले शरीर को त्यागा और जल वाले शरीर को ग्रहण किया। ये समझ लेंगे तो आज का श्लोक समझ में आएगा। फिर जल वाले शरीर को त्यागा और अनल मूर्ति यानी कि अग्नि वाले शरीर को अत्वरन यानी कि पार की अर्थात प्राप्त की, अत्वरन सबके संग लगेगा, प्राप्त करता जा रहा है और वहाँ के भोगों को प्राप्त करता जा रहा है। तो एक भक्त ने प्रश्न किया, क्या ब्रह्मलोक से भी अधिक सुख है? हाँ जी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता जा रहा है, सुख बढ़ता जा रहा है। समझ लीजिएगा कि जैसे जैसे ब्रह्मांड में भी आप ऊपर जा रहे हो तो सुख बढ़ता जा रहा है, ये समझ में आता है। और ब्रह्मलोक में हाईएस्ट सुख है या उसके बाद इसकी लेयर्स में इससे और अधिक सुख है? अब पूछेंगे कैसे है? तो क्या आप ब्रह्मांड के सृष्टा हैं? आपका मतलब प्रश्न करता है क्या? तो वो नहीं है, भगवान ने संरचना कर रखी है। तो पृथ्वी तत्व, अब कठिनाई ये कि हम तो पृथ्वी यही देखे हैं, तो पृथ्वी तत्व इज नॉट एग्जैक्टली पृथ्वी जो हम देख रहे हैं, यही समझना होगा। तो अब वो तत्व जो भी रहा हो, लेकिन वो पृथ्वी तत्व है, ठीक है। ठीक है, अभी हम एक चीज़ इस श्लोक में भूल रहे हैं, वही चीज़ अगले श्लोक में समझाई जाएगी। तो अभी तक आप लोग स्थूल चीज़ों को तो देख ही रहे हैं। कहाँ पहुँच गए? अग्नि, उसके बाद ज्योतिर्मयो वायु उपेत्य काले, आगे उसके बाद वहाँ और प्रकाशमय। मैं सोचा था प्रकाश कहाँ से आ जाएगा, तो अंदर कौन सी लेयर है? सिंपल, अंदर अग्नि की लेयर है, उसी का प्रकाश आता होगा, जो भी कारण है वह अगले लेयर में, वायु वाले लेयर में, और वायु के शरीर को प्राप्त करके आकाश के शरीर, आकाश वाले स्थान में जाएगा। तो अब यहाँ पे शब्द था बृहद आत्मलिंगम। बृहद मतलब बड़ा, आत्म मतलब आत्मा, और लिंगम मतलब चिन्ह। तो कह रहे हैं ये आकाश भगवान परमात्मा का चिन्ह है। तो ये बात कल के डिस्कशन में अनक्लियर रह गई कि ये आकाश भगवान का चिन्ह किस प्रकार से है। तो पहले तो हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं, उसके बाद आज के श्लोक में जाएंगे। अब इसीलिए 1.6.25 आपको भेजा गया था। मेरे दिख रहा है सबको? देखिएगा, उसमें हुआ ये था कि जब नारद जी तपस्या करने के लिए गए थे बच्चे के रूप में, तो भगवान ने उनको तुरंत ही अपना रूप दिखा दिया
और फिर उनके हृदय में उत्कंठा जागृत करने के लिए रूप को खींच लिए। अब वो खूब प्रयास कर रहे हैं, खूब प्रयास कर रहे हैं कि भाई नाग वो दबा दबू कर किसी तरह से भगवान के रूप को प्रकट कर ले। लेकिन समझिए, वी आर नॉट अचीवर्स, वी आर रिसीवर्स। भगवान ने स्वेच्छा से अपना रूप प्रकट कर दिया, खूब नाग दबाए लेकिन प्रकट नहीं हुआ, तो वह उद्विग्न हो गए। और तब भगवान प्रसन्न होकर के बोले, तो बोले लेकिन दिखाई नहीं पड़े कि तुम्हारे, हे नारद, तुम्हारे हृदय में, नारद तो नहीं बोले, तो समय का नाम नारद जी नहीं था, लेकिन हे बच्चे, तुम अभी इस जन्म में, मुझे दुख है कि तुम इस जन्म में मुझको नहीं देख पाओगे। तो फिर नारद जी अगर कहें कि अगर देख नहीं पाऊंगा इस जन्म में, तो आपने अभी क्यों दिखाया, अभी भी क्यों दिखाया आपने? तो वह कहे कि इसलिए दिखाया तुम्हारे हृदय में मेरे को प्राप्त करने की उत्कंठा जागृत हो जाए। इज दैट ओके? और फिर ये भी बताया भगवान ने कि अब तुम मतलब भजन करो और उसके बाद शरीर जब ये त्याग दोगे तो तुम हमेशा के लिए मेरे पार्षद बन जाओगे। यह सब कह करके मेरे संग बोलिए, एतावदुक्त्वो पर राम तन्महत् भूतम नभो लिंगमलिंगमीश्वरम अहम च तस्मै महतां महीयसे श्रीष्णावनामं विदधेनुकंपितः। एतावदुक्त्वा, इस प्रकार से कह के, उपर राम तन्महत्, वो महान व्यक्ति, महान भगवान, उपर राम शांत हो गए। कैसे भगवान? नभो लिंगम, महद्भूत मतलब होता है पूरा जगत उनसे प्रकट हुआ है, इसलिए वो भगवान का विशेषण है, भगवान का नाम है। उसके बाद कह रहे हैं नभो लिंगम। नभ मतलब क्या होता है भाई साहब? आकाश। आकाश जिनका चिन्ह है। कैसे आकाश जिनका चिन्ह है? क्योंकि आकाश का शब्द, आकाश का गुण क्या है? शब्द। समझ में आ गया? आकाश का गुण शब्द है, तन्मात्रा आकाश की शब्द है, उसी से तो प्रकट हुआ ना आकाश। सुना नहीं कल आपने? शब्द के द्वारा आकाश की सृष्टि हुई, अहंकार से शब्द के द्वारा आकाश की सृष्टि। और भगवान क्या बोलते? शब्दम खे पौरुषम दृश्य। तो आकाश में शब्द जो वो मैं हूँ, तो आकाश का गुण कह लीजिए, जो नभलिंगम कह रहे थे, आकाश में ही जिनका वो शब्द रूपी लिंग, लिंग मतलब चिन्ह विद्यमानता की, वो आकाश, वो आवाज किसकी थी? भगवान की थी। तो शब्द, हाँ शब्द। और ये आप जानते हैं, हरे कृष्णा इज व्हाट? कृष्ण पूर्ण वपुषे नमो नमः। वाच्यम वाचकमित्युदेति भवतो नाम स्वरूप द्वयम। वाच्य और वाचक, ये नाम के दो स्वरूप हैं। नाम और उसका ये हो गया वाचक, और इनके वाच्य हो गए भगवान कृष्ण। ये नाम के दो स्वरूप हैं। भगवान के दो स्वरूप नहीं बोल रहे, कह रहे नाम के दो स्वरूप हैं, एक नाम और नामी। काफी इंटरेस्टिंग है। नाम का एक और स्वरूप नामी है, नामी का एक स्वरूप नाम नहीं बोल रहे। समझ में आ रहा है कुछ? वाइस अर्थ है कि नाम का एक स्वरूप नामी है, रिवर्स। हमारा एक नाम है, लेकिन भगवान रूप को समझ करें, नाम का एक नामी है। नाम के भगवान है, नाम का नामी है, नामी का नाम नहीं बोल रहे। कुछ भाषा समझ रहे हैं? काफी इंटरेस्टिंग। नाम स्वरूप द्वयम पूर्वस्मात् परमेव हंत करुणम तत्रापि जानीमहे। लेकिन नाम अधिक करुणामय है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमको नहीं बोलना चाहिए कि नाम अधिक करुणामय है। तो तुम हमको कहाँ, हम लोग कहाँ बोल रहे? रूप गोस्वामी बोल रहे, झगड़ा कर लीजिए रूप गोस्वामी जा करके। क्यों? भगवान तो बाद में मिलेंगे। जैसे यहाँ भी देखिए, भगवान बाद में मिले, उनका शब्द पहले मिल गया है कि नहीं? परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझा रहे थे भगवान मिलेंगे बाद में, लेकिन ये नाम अभी मिल गया, और नाम ही पूर्ण। कृष्ण पूर्ण वपुषे नमो, ये कृष्ण का पूर्ण वपु है, कुछ भी छूटा नहीं है इसमें। भगवान के नाम का संपर्क मतलब भगवान का संपर्क। तो जैसे आप नाम सुनते हैं कृष्ण, तो जो शुद्ध भक्त वो समझते हैं कि ये भगवान हैं। तो नभ लिंगम का मतलब शब्द में, आकाश में जिनका चिन्ह है, आकाश जिनका चिन्ह है, उसमें जो शब्द सुनाई पड़ रहा था वो भगवान है। ठीक है? इसलिए वहाँ पे भी नभ लिंगम बोला गया, और यहाँ क्या बोला? बृहदात्म लिंगम। इसीलिए जो आकाश तत्व है उसको भगवान का चिन्ह कहा जाता है। और एक और कारण है, और उसके बाद क्या कहते हैं? अलिंगम ईश्वरम। अलिंगम ईश्वरम मतलब जिनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। तो बाकी तो ठीक है, लेकिन यहाँ व्याख्या में इतना बस कह रहा था
कि कैसे बृहदात्म लिंगम, श्लोक यहाँ का श्लोक दिखाइए, श्लोक क्रमांक 28 में ये जो आया है, बृहद आत्मलिंग खम बृहद आत्मलिंगम, ये आकाश तत्व जो है ये है परमात्मा का लिंग, परमात्मा का चिन्ह बोला जाता है। यहाँ तक बात क्लियर हुई, समझ में आया कुछ कुछ? ठीक है। और अब हम लोग 29 में देखेंगे। अब ये बड़ा रहस्यमय है। क्यों रहस्यमय है? देखिए इस फोटो को देखिए, फिर वापस फोटो दिखाइए। पृथ्वी तत्व में कौन सी तन्मात्रा है? गंध। तो पृथ्वी को प्राप्त किया और वहाँ की गंध को भी उसने सूंघा, वहाँ के भोग को। तो गंध तत्व के आवरण को क्रॉस नहीं किया। यस, यही रहस्य था। तत्व जो लेयर्स हैं वो कितनी गिनी गई? झगड़ा हुआ था ना उस पर, 7 और 8 के बीच झगड़ा हो रहा था। तो अब ऐसा आज आप श्लोक पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि आकाश तक पहुंच गया। उसके बाद तन्मात्रा गंध, उसके बाद रस, ऐसे करके उसके बाद रस, फिर स्पर्श, ऐसे करके आगे बढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ये तन मात्राओं वाली जो लेयर्स हैं ये इसी लेयर्स के अंदर हैं। तो जब ये पृथ्वी तत्व पे पहुंचा तो वहाँ उसने उस रस, उस गंध तन मात्रा को स्वीकार किया और फिर उसको छोड़ दिया। नेक्स्ट गया, छोड़ दिया। लेकिन ये जैसे यहाँ पे वो तन मात्रा दिखती नहीं है, जबकि वह सृष्टि का अंग है। पृथ्वी में जल प्लस गंध इज इक्वल्स टू पृथ्वी। कब बताया आपने ये सब बातें? कल ही दुर्घटना हुई थी। गंध प्लस जल, यानी कि जल का एक अंश ले लीजिए, तो जल का एक अंश प्लस गंध इज इक्वल्स टू पृथ्वी। तो पृथ्वी तत्व की बात करेंगे तो आप गंध को छोड़ नहीं सकते हैं। तो गंध पृथ्वी में विद्यमान है कि नहीं? तो स्थूल बात, उसका स्थूल अंश हो गया पृथ्वी और उसका सूक्ष्म भाग हो गया तन्मात्रा जो कि दिखती नहीं है, गंध। तो जब वह पृथ्वी तत्व किस लेयर को क्रॉस कर रहा है तो पृथ्वी तत्व को तो उसने स्वीकार किया वैसे शरीर, और गंध को अपनी घ्राणेन्द्रिय की तरह को द्वारा पकड़ा, और उसके बाद जैसे पृथ्वी वाले शरीर को छोड़ दिया था उसी प्रकार से इस गंध को भी छोड़ करके आगे चला गया। हाँ, तो आप समझिए गंध को एंजॉय कर रहा है, तो गंध को जैसे शरीर लिया पृथ्वी का, पृथ्वी तत्व में प्रवेश करने के लिए, तो गंध को भी स्वीकार किया। तो फिर अगली जल में गया तो क्या किया उसने? पृथ्वी को छोड़ दिया तो गंध को भी छोड़ दिया। ये बात समझ में आ गई तो श्लोक समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से वो क्रॉस कर रहा है। तो ये ना सोचें कि आकाश तत्व के बाद गंध शुरू हो रहा है, आकाश तत्व के बाद कोई गंध नहीं आएगी। कहा जाएगा, समझ में आ गया? इज दैट ओके? अब क्या लगता है, बिना मेहनत के समझ में आता है ये? होता क्या है कि ये श्लोक जब आया तो कहेंगे अच्छा नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट श्लोक क्या है? वो भी समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट। यही तो भरना है कि 30 मिनट पढ़ेगी तो ना भरना कि समझ में क्या आया। साधना कार्ड में ही भरना होता है, 30 मिनट पढ़ लिया और काउंसलर भी खुश है कि हाँ 30 मिनट पढ़ लिया, 30 मिनट हो गया, 1 घंटा हो गया, बहुत है ये। समझने के लिए तो ना बोला जा रहा है, प्रभुपाद बोल रहे समझने के लिए ना। यद्यपि प्रभुपाद जी ने बोला स्क्रूटिनाइजिंगली पढ़ना है भागवत, लेकिन किसी महान व्यक्ति के लिए बोला, हमने नहीं बोला, हमारे लिए देख लिया, हमारा कर्तव्य है कि 30 मिनट पढ़ लिया बस हो गया। हम तो आज भय कर रहे थे कि आज पढ़ाएंगे नहीं इसको। मैं गीता श्लोक पढ़ाने वाला था लेकिन सुबह समझ में आया। पता है मैं इंटरेस्टिंग चीज़ करता हूँ, ये काफ़ी रात में पढ़ता हूँ, नहीं समझ में आया तो डाइजेस्ट होने देता हूँ, सो जाता हूँ। सुबह जब में समझा देते भगवान, तो होता है ना खाना खा लिया सुबह तो डाइजेस्ट। तो कल 11:20 पे हमने हाथ खड़े कर दिए, हमने कहा हमको समझ में नहीं आ रहा है, कल सुबह देखेंगे क्या मतलब है। कठिनाई ये थी कि ये लेयर्स कहीं, अभी देखो मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ ना कि लेयर आकाश के बाहर जो सूक्ष्म लेयर्स हैं वहाँ है, एकदम गलत अर्थ हो जाता। तो जीव गोस्वामी जी टीका में एकदम क्लियर कर दिए कि नहीं, ये जैसे आपको अभी तन्मात्रा नहीं दिखती हैं लेकिन वो हैं, उन्हीं के द्वारा सत्ता है उसे, उसी प्रकार से ये तन्मात्राओं की जो लेयर्स हैं उसको पार कर रहा है, विद इन दोस लेयर्स वही पार कर रहा है। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं। लेट्स गो मीन्स श्लोका चैंट कहाँ गए? हाँ,
घ्राणेन गंधम रसनेन वैरसम, घ्राणेन गंधम रसनेन वैरसम, रूपम च दृष्ट्या श्वसनं त्वचैव, रूपम च दृष्ट्या श्वसनं त्वचैव, श्रोत्रेण चोपेत्य नभो गुणत्वम्, श्रोत्रेण चोपेत्य नभो गुणत्वम्, प्राणेन चाकूतिमुपैति योगी, प्राणेन चाकूतिमुपैति योगी, घ्राणेन गंधम रसनेन वैरसम, घ्राणेन गंधम रसनेन वैरसम, रूपम च दृष्ट्या श्वसनं त्वचैव, रूपम च दृष्ट्या श्वसनं त्वचैव, श्रोत्रेण चोपेत्य नभो गुणत्वम्, श्रोत्रेण चोपेत्य नभो गुणत्वम्, प्राणेन चाकूतिमुपैति योगी, प्राणेन चाकूतिमुपैति योगी, घ्राणेन गंधम रसनेन वैरसम, घ्राणेन गंधम रसनेन वैरसम, रूपम च दृष्ट्या श्वसनं त्वचैव, रूपम च दृष्ट्या श्वसनं त्वचैव, श्रोत्रेण चोपेत्य नभो गुणत्वम्, श्रोत्रेण चोपेत्य नभो गुणत्वम्, प्राणेन चाकूतिमुपैति योगी। प्राणेन चाकूतिमुपैति योगी। इससे पहले मैं आगे जाऊं, आप लोग ये विचार करते हैं कि श्रीमद् भागवतम का शब्द सुनना और उस समय चेतना की स्थिति और भौतिक शब्द और उसको उस समय चेतना की स्थिति में कितना अंतर हो जाता है। अब तो मुझे भय होता है। जैसे हम कभी के रोज़ ही कभी जाते हैं, रोज़ ही कभी कभी रोज़ से जो भी आप उसका समझते हो, रेगुलरली मैं सोच रहा हूँ घुमाता मैं वंस इन अ वीकली जाया करूँ संडे के दिन जब डिपार्टमेंट बंद रहता है, तो तुरंत ही चित्त को कुछ राग द्वेष इसमें फंसाई देता है और इट्स लाइक इज जस्ट इन अनकंट्रोलेबल। आप लोग, मैं ही ऐसा अनुभव करता हूँ या आप लोग भी ऐसा अनुभव करते हैं? वट एवर प्रैक्टिकल वे में, सो कॉल्ड प्रैक्टिकल वे में डील करने ते ही आप राग और द्वेष इसी में फंसे रहते हैं। ये व्यक्ति मेरा दुश्मन है, यद्यपि मैं अदा ही हूँ, अछेद्य अक्लेद्य अशोष हूँ, कोई कुछ कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी मेरा दुश्मन है और इसको भी मारूंगा काटूंगा ये इतना ज़्यादा अंतर आ जाता है ना। और कहाँ हम लोग ब्रह्मांड को भेदने की बात कर रहे हैं, यहाँ इधर यही चल रहा है। हमको बहुत हंसी आती है, अपने पे हंसी आती है, इज इट नॉट? नहीं आती कि कहाँ बात हो रही हमको ब्रह्मांड से भेदने की, तब कहेंगे हमें ब्रह्मांड भेदना है, आज नहीं कल भिदवाएंगे भगवान ने चाहा तो। 30वें श्लोक में बात आएगी कि हमने भी ब्रह्मांड भेदना है। तो ऐसा मत सोचिए योगी मतलब योगी करेगा, करने तो उसको, हमें क्या करना है, हम तो यहाँ बैठ के कुछ हैं बढ़िया करेंगे। तो कल ब्रह्मांड का भेदन होगा, आज तो हम योगी को जाने देते हैं, क्रम मुक्ति वाले। This is amazing. Sometimes we think we don't have to do what a yogi has to do. इस प्रकार भक्त विभिन्न इंद्रियों के सूक्ष्म विषयों को पार कर जाता है। अब तो बहुत प्रभुपाद के अनुवाद से एकदम समझ में आ रहा है। यथा सूंघने से सुगंधि को, चखने से स्वाद को, स्वरूप देखने से दृष्टि को, संपर्क द्वारा स्पर्श को, आकाशीय पहचान से कान के कंपनों को तथा भौतिक कार्यकलापों से इंद्रियों को। अब इस फोटो को पहले देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। जब वह ब्रह्मलोक से तत्पश्चात वह कहाँ पहुँचा? विशेषम प्रतिपद्य, यानी कि पृथ्वी तत्व में पहुँचा। तो किस गुण का वह अनुभव कर रहा है? गंध का। कैसे? घ्राण इंद्रिय से। तो क्या उसकी नाक भी वैसी ही है जैसे मेरी नाक है? नहीं, सब कुछ सूक्ष्म चल रहा है। इज देयर ओके? तो पृथ्वी तत्व को पार करते हुए उसने क्या किया था, याद आ रहा है? पृथ्वी के तत्व का शरीर ग्रहण किया था। और अत्वरण शब्द था ग्रहण किया, और अत्वरण शब्द का अर्थ लिया गया था पार करते हुए। दोनों अर्थ लिए गए थे। पृथ्वी की लेयर को क्रॉस करने के लिए पृथ्वी का शरीर स्वीकार किया। तो यहाँ भी क्या बोल रहे हैं? घ्राण इंद्रिय के द्वारा गंध को स्वीकार किया, और दूसरा का अर्थ क्या होगा? सूंघ करके पार किया। अब उसका गंध से कोई मतलब नहीं है। इज दैट ओके? नेक्स्ट लेयर क्या है? जल की। जल का तन्मात्रा है, गुण है रस। तो वहाँ उसने रस को अपनी जीभ से, जीभ का मतलब रसन इंद्रिय, नॉट हमारा सॉकेट सॉकेट नहीं दिख रहा है आपको, वो जीभ नहीं, उस रसन इंद्रिय से जो उसके पास है सूक्ष्म रूप से, उसने उसका रस को प्राप्त किया
और रस को छोड़ा। रस को अनुभव किया, अब जब वह उसका कौतुक समाप्त हो गया तो उसको छोड़ दिया। अरे यहाँ पे भी आप देखते हैं कि जीभ से ही मान लो कुछ वस्तु खाते हैं, खाने के बाद जब तृप्त हो जाते हैं तो छोड़ देते हैं। एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन उसी इंद्रिय के द्वारा हो रहा, तो छोड़ दिया। अब उसका रस के कोई मतलब नहीं, यानी कि एक ऐसे दूसरे अर्थ में समझ लें, सूंघने की कोई इच्छा नहीं है। समझ में आ रहा है? उसके बाद चखने की अब कोई इच्छा नहीं, सूंघ नहीं रहा, चखना चाहे तो क्या चखने की इच्छा समाप्त हो गई। नाउ एबल टू फॉलो। नेक्स्ट आ गया अग्नि में। अग्नि तत्व में क्या है? रूप। रूप रूप रूप, स्पर्श नहीं, रूप। ठीक है, खूब जो भी अब वो रूप देखता हो, पता नहीं क्या रूप देखेगा, लेकिन अपने नेत्रों से इसने रूप देख लिया, अब उसको कोई भौतिक रूप देखने की इच्छा नहीं है। इज दैट ओके? नेक्स्ट आया वायु। वायु में स्पर्श, तो वायु के में उस जो भी जैसे भी करता हमको नहीं पता, लेकिन अपनी स्पर्शेंद्रिय के द्वारा उसने स्पर्श का अनुभव किया, और अब वो स्पर्श, कुछ स्पर्श करने की इच्छा भी नहीं है। आप में से मैं यहाँ बैठा हूँ तो एसी की हवा ठंडी ठंडी लग रही है, कुछ स्पर्श भी हो रहा है कि नहीं? और काफ़ी अच्छा लगा है। तो अब वह कुछ कोई स्पर्श की इच्छा नहीं कर रहा। आप लोग अगर महसूस करते हो कि जैसे फर्श भी थोड़ा ठंडा होगा तो कुछ आप टच करेंगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा लग रहा है? हाँ। समझ में आ रहा है कि स्पर्श भी सुख देता है। अब ये देखो कि साबुन हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो कुछ लोग डोव खरीदते हैं, कुछ लोग 10 रुपये वाला साबुन भी, लाइफ बॉय भी लेते होंगे, जो भी पता नहीं। तो दोनों में कुछ स्पर्श का अंतर है कि नहीं? गद्दों का, कठोर गद्दे भी पे भी सो सकते हैं, सॉफ्ट, तो स्पर्श में भेद आ रहा है। बहुत प्रकार के स्पर्श होते हैं। ये कमल का फूल का स्पर्श और गुलाब के फूल का स्पर्श, मतलब भक्तों को समझ में आता है, क्योंकि माला जिंदगी में भी पहनाई जाती है। बाहर की दुनिया में तो केवल शादी के समय और रिटायरमेंट के समय माला होती है, तो उतना नहीं समझते लोग, लेकिन ऐसा होता है। एक बंधन के समय, एक मुक्ति के समय तो माला दी जाती है ना? आज तो माला पहनता नहीं है बीच में, तो भक्तों को माला मिलती रहती है भगवान की। तो अनुभव है कि फूल की माला अगर आपने पहनी है, यानी गुलाब के फूल, उसका कुछ स्पर्श अलग और कमल के स्पर्श अलग, तो कोई भी यानी विभिन्न प्रकार के स्पर्श जो हैं उनकी इच्छा समाप्त। तो भाई सुनना तो कुछ चाहेगा, कैसे आदमी जिएगा बताइए बिना कुछ सुने? तो पहुंच गया वो आकाश में, तो वहाँ पे अपने श्रवण इंद्रिय के द्वारा आकाश का अनुभव, सॉरी शब्द का अनुभव करके अब वो भौतिक शब्द सुनने की इच्छा भी समाप्त। अब पूरा छट करके साफ होकर के आध्यात्मिक शरीर, अभी वो अहंकार तत्व में पहुँचेगा, वो कल पहुँचाएंगे। यहाँ आज हमको योगी को आकाश में छोड़ देते हैं। समझ में आ गया? हर वो सूक्ष्म चीज़ को अपनी इंद्रियों से ग्रहण कर रहा है, ग्रहण करके तृप्त हो गया, छोड़ दिया उसने फॉर एवर। अब कोई भौतिक शब्द सुनना नहीं चाहता। इज दैट फाइन? ठीक है। क्योंकि इसमें उपैति शब्द है, प्राप्त करता है, प्राप्त करता है, तो कहते हैं प्राप्त करके फिर रखना चाहिए, नहीं, प्राप्त करके उसके अब हमेशा के लिए छोड़ दिया। प्राप्त का मतलब उसने अनुभव किया, अनुभव करके कौतुक समाप्त हो गया, हमेशा के लिए छोड़ दिया। जैसे ब्रह्मलोक की ओर अब वो पीछे मुड़ के नहीं देख रहा है। अच्छा, ऐसे समझ लीजिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि ट्रेन से हम जा रहे होते हैं तो बहुत स्थानों को प्राप्त करते हैं। क्या अर्थ है इसका? क्या अर्थ है? प्राप्त करते हैं और छोड़ते जाते हैं, प्राप्त करते जाते हैं और छोड़ते जाते हैं। अब तो ख्याल स्पष्ट होगा। इसको चला दीजिए, मुझे भी स्पर्श, इसका स्पर्श चाहिए, ठंडी हवा का, गर्म हवा नहीं चाहिए। अन्वय। इस प्रकार जब योगी की इंद्रियां अपने सूक्ष्म अधिष्ठान में लीन होती हैं, तब वह योगी भक्त घ्राणेना, घ्राण इंद्रियों के द्वारा गंधम, गंध तन मात्रा में, नेक्स्ट रसनेना, रसन इंद्रिय द्वारा वह सटीक रूप से, वही मतलब निश्चित रूप में कोई संदेह नहीं करना चाहिए कि कैसे आ जाता है, कहाँ से जीव आ जाती है, नहीं, सब है। रसन इंद्रिय द्वारा रसम अर्थात रस तन मात्रा में, स्वाद को, दृष्टया चक्षुर इंद्रिय द्वारा रूपम, रूप तन मात्रा में, तथा एवं मतलब निश्चित ही त्वचा स्पर्श तन मात्रा, त्वचा तो नहीं, थोड़ा मिस्टेक है। त्वचा का मतलब है स्पर्श इंद्रिय से,
त्वचा का त्वक मतलब होता है स्पर्श, तो त्वचा का मतलब होगा स्पर्श इंद्रिय से श्वसनम अर्थात स्पर्श तन्मात्रा को, ये है, थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, त्वचा से श्वसनम। अब यहाँ में भ्रमित हो गया, श्वसनम मतलब तो सांस होता है, और फिर मैंने डिक्शनरी में देखा तो लिखा श्वसनम मतलब सांस, लेकिन श्रीधर स्वामी श्वसनम मतलब स्पर्शम लिखते हैं। तब वो अर्थ वो समय समझते होंगे, आजकल के डिक्शनरी वाले भी वो अर्थ को नहीं समझते, इसीलिए आचार्यों को समझना होगा, बात समझ होगी, नहीं तो श्वसनम कहाँ से याद आएगा इसमें, श्वसनम मतलब तो आप सांस लेंगे ना। कितना अद्भुत है श्रीमद् भागवतम। ये जो आजकल की डिक्शनरी है उसके हिसाब से कुछ होगा अर्थ, लेकिन और भी वो वैदिक जो डिक्शनरी होती है उसमें और भी अर्थ दिए जाते हैं। जैसे हम लोग पहले भी सुन चुके हैं, घृणा, मैं आपसे एक मिनट मजाक करते हैं, इनको पता नहीं होगा, अच्युत प्रभु मैं आपसे बहुत घृणा करता हूँ। What does that mean? हेट करते हैं ऐसे बोल देंगे, लेकिन घृणा का एक अर्थ प्रेम भी होता है संस्कृत में। What है ना, जस्ट घृणा का मतलब प्रेम, तो क्या हम ब्रह्मा है जो सब संस्कृत सीख लिए हैं? घृणा का एक अर्थ संस्कृत में प्रेम होता है, और हम लोग घृणा का मतलब आज तक क्या सुनते आए? हेट, नफरत। तो हम लोग जस्ट इन केस कोई ब्रह्मा का अवतार हो तो मुझे बताना, हम लोग नहीं है ब्रह्मा जी, तो हमको नहीं पता है, इसलिए श्रीधर स्वामी जो बोल रहे हैं श्वसनम मतलब स्पर्शम, ठीक है। इसमें मैं बहुत भ्रमित हुआ था, सब सर्च मारी ये क्या है श्वसनम, हमने कहा मुझे पता है कि विरोधी पार्टी तुरंत पकड़ लेगी श्वसनम मतलब ये कैसे हो गया, लेकिन कुछ नहीं समझा। श्वसनम मतलब तो सांस होता है, लिखा है पूरी डिक्शनरी में सांस होता है, लेकिन सांस नहीं, स्पर्श है। तो त्वचा मतलब त्वग इंद्रिय के द्वारा स्पर्श, यानी कहाँ पहुँच गया अब ये स्पर्श का मतलब वायु के पहुँच गया, वायु पहुँच गया। श्रोत्रेणा, श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा नभ गुणत्व यानी शब्द को, अब वो आकाश के लिए पर पहुँच गया, उपेत यानी प्राप्त करके, च प्राणे न चाकूतिम, ये हमको अभी भी नहीं समझ में आया, कर्म इंद्रियों से भी उन क्रियाओं को उपेत यानी प्राप्त करता है। ये कुछ समझ में नहीं आया कि ये कौन सी लेयर में है कर्म, ये कहाँ से आ गई कर्म इंद्रियाँ, और कर्म इंद्रियाँ किस लेयर में है, ये इस पर हम चुप है क्योंकि यहाँ भी कुछ बताया नहीं जा रहा है। इसको ट्रांसलेशन में तो यही लिखा है कि कर्म इंद्रिय के द्वारा उन कर्मों को प्राप्त करता है, क्योंकि कर्म इंद्रियों के भी कार्य हैं, जैसे वाणी ये मुख नहीं, जी वाग इंद्रिय का ऑब्जेक्ट है, हाथ पैर भी सब कर्म इंद्रियाँ हैं। तो ये कौन सी लेयर में है इस पे बारे में चुप हैं, तो हम भी कुछ चुप ही रहते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, हम इसका अहंकार में चले जाएंगे कल। तो घ्राणे न गंधम, घ्राण इंद्रिय के द्वारा गंध को कहाँ पहुँचे थे? पृथ्वी। रसने न वाय रसम, निश्चित ही रसनेन्द्रिय के द्वारा रस को कहाँ पहुँचे? जल। रूपम च दृष्टा, दृष्टि के द्वारा रूप को कहाँ पहुँचे? अग्नि। इतना क्यों रिपीट करा रहे हैं? क्योंकि जीव विस्मरणशील है, मैं भी। श्वसनम त्वचैवा, और त्वचा के द्वारा स्पर्श को कहाँ पहुँचे? वायु में। देखो हर बार याद करना पड़ रहा है कहाँ पहुँचे। और श्रोत्रेण च उपैति नभो गुणत्वम, नभ का गुण है शब्द, तो शब्द को प्राप्त किया कहाँ? आकाश तत्व में। और प्राणे न चाकूति, अब कर्म इंद्रियों को उनके कर्म विषयों में प्राप्त किया, कहाँ प्राप्त किया उसके बारे में हम चुप, हमको नहीं पता कि कहाँ प्राप्त किया, लेकिन इट सीम्स कि उसके बाद ही प्राप्त किया, क्योंकि सीक्वेंस में तो ऐसे ही। हम बताइए, माइक में बताइए। अब एक प्रश्न है कि जो शरीर मिला क्या उसमें कर्म इंद्रियाँ नहीं होंगी? देखिए बात बड़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए जो यहाँ पे सीक्वेंस है उसके द्वारा ये लग रहा है कि पृथ्वी तत्व में केवल गंध का अनुभव करता है, उसके बाद वो जा रहा है तो रस का अनुभव कर रहा है, ऐसे ही बात समझ में आ रही है। और एक और बात है कि पृथ्वी तत्व में 5 गुण भी हैं, गंध रस और सब कुछ भी है, तो हम उस पर चुप रहेंगे कि वो क्या क्या अनुभव करता है। लेकिन यहाँ प्रमुख रूप से बोला जा रहा है कि पृथ्वी तत्व में वो गंध का ही अनुभव करता है। माइक पे बोलिए। मेरा सवाल मैं समझ गया कि आप क्या पूछ रही हैं। कुछ रही कर्म इंद्रियाँ क्या नहीं होती हैं उसमें? क्या हाथ पाँव नहीं होते हैं? अब मैं कुछ नहीं कह सकता। इट सीम से बातें हो रही हैं कि ये सब चीज़ें, अब मैं कहूँगी स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि पृथ्वी तत्व में घ्राणे न गंधम, तो क्या आँख नहीं है उसकी? आँख तो है। जब आँख है और त्वचा है तो क्या वो लूला लंगड़ा है कि उसके पास हाथ और पाँव नहीं होंगे? तो कर्मेंद्रियाँ भी हैं, लेकिन अब क्या कहा जा सकता है बताइए? इतना
बहुत, हाँ बहुत सूक्ष्म, क्योंकि जैसे बोलेंगे ना ग्राणी न गंधम, तो तुरंत अपनी इस छोटी सी नाक का वर्णन करेंगे ये। जैसे पहले कहा गया था कि पृथ्वी में जब वो जाएगा तो उसको उसके हिसाब से शरीर मिलेगा, जी। तो उस लेकिन आप पृथ्वी वही सोच रही हैं जैसे हम लोग यहाँ पृथ्वी देख रहे हैं, कि इससे ज़्यादा कुछ देखा ही नहीं है। हाँ, कुछ ऐसा घड़ा टाइप का, कुछ मटका ऐसा कुछ, इज इट नॉट? इसीलिए तो ज़्यादा व्याख्या नहीं की गई है। बस क्या बताओ, अब मैं तो हूँ नहीं इस पर कुछ ज़्यादा व्याख्या करने के लिए, जो है उतना बता सकता हूँ। ये बस एक बार पढ़ लेते हैं, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ब्रह्मांड के भीतर रहने वाला खोल ही पृथ्वी रूपी आवरण है, अतएव जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व, प्रकृति के 7 ब्रह्मांड के आवरण हैं। तो हम पहुंच गए आकाश तत्व पे। कल हम लोग प्रवेश करेंगे अहंकार, महतत्व और प्रकृति अर्थात प्रधान के आवरण के बारे में। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसको देख लेते। श्रीधरी, इस श्लोक के द्वारा इंद्रियों के विषय के अतिक्रमण को बतलाया गया है। अतिक्रमण कैसे इंद्रिय के विषयों को पार कर रहा है, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि वो विद इन दोस लेयर्स में ही है, सूक्ष्म है वो। वह घ्राण रूपी अधिष्ठान के द्वारा, घ्राण इंद्रिय के द्वारा गंध तन्मात्रा को प्राप्त करके, रसनेन्द्रिय के द्वारा रस तन्मात्रा को, चक्षुन्द्रिय के द्वारा रूप तन्मात्रा तथा त्वक इंद्रिय के द्वारा स्पर्श तन्मात्रा को, तथा श्रोतेन्द्रिय के द्वारा शब्द तन्मात्रा को प्राप्त करके, तथा भिन्न भिन्न कर्मेंद्रियों के द्वारा तत्त क्रियाओं को प्राप्त करके योगी आवरण को पार करता है। ऐसा कुछ बात हम अब ये कुछ क्लियर नहीं समझ में आ रहा कि कर्मेंद्रियों वाली लेयर कौन सी है, क्या उन्हीं लेयरों में जा रहा है। आई विल जस्ट कीप क्वाइट, क्योंकि इस पर कुछ बोला नहीं जा रहा है, सो चुप ही रहते हैं। गलत बोलने से तो अच्छा है क्या? नथिंग इज बेटर देन द रॉन्ग थिंग। ओके, क्रम संदर्भ। इस भक्त बोल रहे थे कि धृतराष्ट्र राजा नहीं होते तो ज़्यादा अच्छा था। धृतराष्ट्र राजा नहीं होते तो ज़्यादा अच्छा रहता। अंधे थे ना, डिस्टर्ब किए ना। युधिष्ठिर महाराज राजा हट गए तो उस समय राजा ना होते तो अच्छा होता। वो समथिंग इज, नथिंग इज बेटर देन द रॉन्ग थिंग। तो अब आप ना समझ पाएँ कि कर्मेंद्रिय वाली लेयर क्या है, वो तो ठीक है, और कुछ और समझा दिया मैंने जो अपने हिसाब से है, और उसका फिर हम प्रवर्तक, उसके उस परंपरा के आचार्य हम ही बन जाएंगे, स्पेकुलेशन परंपरा। तो चुप ही रहना बेहतर रहता है। इज इट ओके? तो इसलिए हम आज चुप हैं कि कहाँ पे है। क्रम संदर्भ। आकाश के आवरण के पश्चात वह अत्यंत सूक्ष्म आवरण में प्रवेश करता है। अभी आप पूरा सुनिएगा, यह तर्क संगत भी है, क्योंकि योगी बाह्य आवरण में प्रवेश करता है जो कि पूर्व कारण भूत आवरणों के भी कारण है। जैसे अग्नि से जल आया, फिर उससे पृथ्वी, तो जल के बाद ही वह अग्नि में प्रवेश करता है। इस प्रकार इन कारणों के कुछ अंशों का उपयोग करते हुए भगवान इस जगत को कार्य के रूप में सृष्टि करते हैं। जैसे जल को लिया और जल मैंने घोल दिया गंध और बन गई पृथ्वी। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, भगवान ऐसे केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं। एक लेबोरेटरी में बैठे एक जगह तन्मात्रा ले टेस्ट ट्यूब में, उसके बाद दूसरी टेस्ट ट्यूब में ले लिया उन्होंने जल और मिला दिया, उसका तो पृथ्वी। सबसे बड़े केमिस्ट्री के प्रोफेसर तो बहुत प्रभु भगवान ही कृष्ण है। कृष्ण इज क्वाइट फनी। जैसे गंध तन्मात्रा में जल का कुछ अंश मिलाते हुए भगवान पृथ्वी की सृष्टि करते हैं, किंतु चूंकि तन मात्राएं सूक्ष्म हैं अतः इनमें से कोई भी दृश्य नहीं है। ये एक इंटरेस्टिंग है कि हम रूप देख रहे हैं लेकिन तन्मात्रा क्या है। और मैं समझता हूँ बहुत ही कम लोगों को पता होगा यहाँ पे, शायद कल की क्लास को छोड़ दें तो, कि तन मात्रा भी सृष्टि का एक इंग्रेडिएंट है। कितने लोगों को पता था ये बात? 1 2 3 लोग, 4 है ना। हम लोग आज तक बहुत साल तक बलिज में मैं यही मानता था कि तन मात्रा मतलब हम उनको देख रहे हैं, लेकिन तन मात्रा सृष्टिकारी अवयव घटक हैं ये नहीं समझते थे। अभी तीसरे स्कंद में और क्लियर आ जाएगा, लेकिन समानता लोग इस बात को नहीं जानते हैं। और वो तन्मात्रा उस एलिमेंट का आधार है। गंध खींच लिया जाएगा तो पृथ्वी की सत्ता समाप्त, उसके बाद रस खींच लेंगे तो जल की सत्ता समाप्त, और इसी प्रकार से प्रलय होती भी है। वो एक के बाद एक एलिमेंट छोड़ते जाते हैं और वो डिसइंटीग्रेट करते हैं। केमिस्ट्री पढ़े होंगे आप, कोई सब है, कोई मान लीजिए CaCO3 है तो कैल्शियम
कार्बन और ऑक्सीजन, तो उसके बाद एक एरो बनाइए। तुम इतना भी नहीं जानते हो। और उसके बाद कैल्शियम CaCO2, ऐसा कुछ तो है ना, CaCO प्लस CaO प्लस CO2 ऐसे हो जाएगा, ऐसे तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन को निकाल लेंगे तो CaCO3 के रूप में रहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट उस रूप में नहीं रहेगा। अब कुछ तो केमिस्ट्री पढ़े होते, लग रहा है केमिस्ट्री में सब फेल होकर के आए हैं। नहीं, तो CaCO3 में से अगर आपने CO2 निकाल लिया, फॉर एग्जाम्पल हाँ निकाल लिए, तो CO बचा, तो CaCO3 के रूप में नहीं रहेगा। ये भागवत चीज समझ में आ रही होगी आप लोगों को। कहने का मतलब है उनके घटक निकाल लीजिए। कब खिचड़ी बनाओ लेकिन चावल हमको दे देना, तो चावल खींच लेंगे तो खिचड़ी क्या बनेगी आपकी, तो इंग्रेडिएंट खींच लेंगे तो वो वस्तु उस रूप में नहीं रहेगी। तो पृथ्वी के 2 इंग्रेडिएंट हो गए, एक हो गया जल, दूसरा गंध। अब आप ये विश्वास करेंगे, आप लोग करें समझ में आ रहा है, ये विश्वास करेंगे कि पृथ्वी जल प्लस गंध है और वो गंध दिखती नहीं है। अभी आप कह रहे हो सबको समझ में आ गया, पृथ्वी तत्व को देखें और जल तत्व को देखें, कितना अद्भुत अलग लगता है कि नहीं। हम लोग कहते हैं हमको समझ में आ गया, तो समझ में क्या आया बताइए। पहले तो इस बात को समझ लीजिए, जल तत्व कितना अलग है, तरल है, और पृथ्वी एकदम जड़ है और गंध दिखता नहीं है। गंध दिखता नहीं, तो गंध से गंध को जल में मिलाया और पृथ्वी बन गई। अच्छा, और जल और अग्नि में तो समानता आप देखते ही होंगे। सॉरी, वायु तो क्या, अग्नि, हाँ। तो जल और अग्नि कितने अलग धर्म हैं, अभी बिल्कुल अपोजिट है। और अग्नि में रस मिला दिया तो जल की सृष्टि हो गई। समझ क्या पा रहे हैं बताइए आप, ये जादू नहीं लग रहा भगवान का आपको। और अग्नि और वायु क्या है, अजीब से तत्व हैं। तो वायु में मिला दिया आपने रूप, तो अग्नि प्रकट हो गया। दिस इज कृष्ण's मिस्ट्री। हम समझते क्या है कृष्ण के बारे में, इट्स वेरी अमेजिंग। समझ में तो ले लेते हैं, एक बार आप मनन करना शुरू करेंगे तो कहेंगे तो समझ में नहीं आ रहा है। दिस इज व्हाट वी डोंट वांट टू बिलीव इन अ गॉड हु कैन बी अंडरस्टूड। हम ऐसे भगवान में विश्वास नहीं करना चाहते हैं जो समझ सके, उसको समझा जा सके। जस्ट आप लोग को थोड़ा और कंफ्यूज करने के लिए हम ये बोल रहे थे कि हम लोग ये समझ नहीं रहे कि पृथ्वी तत्व क्या है ना, और जल तत्व क्या है। ऐसा नहीं कि जल थोड़ा जल तत्व है, आप नहीं। एनीवेज, कुछ नहीं, ऐसा करिए आप, पानी लाने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा करिए, अग्नि ले लीजिए और उसमें थोड़ा रस मिला दीजिए और तुरंत पानी प्रकट हो जाएगा। लेकिन आप और हम ऐसा नहीं कर सकते ना, भगवान करे जा रहे हैं। और अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है कि अग्नि तत्व रहता है, उसका केवल एक अंश लेते हैं और जल की सृष्टि कर देते हैं। ऐसा नहीं कि अग्नि परिणत हो गया तो अग्नि समाप्त और जल ही जल है, या जल समाप्त तो पृथ्वी बचा है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और उससे भी ज़्यादा अद्भुत बात क्या है, शब्द से सृष्टि हो रही है। दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। इसी पे एक बार भक्त बोल रहे थे कि पूछ रहे थे कि ओम से सृष्टि हुई है। जी हाँ, बिल्कुल हुई है। और वो ओम शब्द भगवान ने उच्चारित किया है, उसी से पूरे जगत की सृष्टि हो गई। वो भगवान से अभिन्न है। और इसी से हमारी मतलब भेदन भी होगा, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। कैसे भगवान के नाम के द्वारा हम यहाँ पे भी डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर को, वो आगे कल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैं खाली ये समझा रहा था कि इस सृष्टि में आपको तन्मात्रा विद्यमान होते हुए भी दिखती नहीं है। गंध दिख रही है क्या, गंध है। रूप दिख रहा है, रूप है, इत्यादि। चूंकि 8 आवरण गिने जाते हैं। अब देखिए जी को समय क्या बोल रहे हैं, इसलिए गंध आदि सूक्ष्म आवरण आकाश में ही सम्मिलित होती हैं। गंध आदि सूक्ष्म आवरण आकाश में सम्मिलित होते हैं का मतलब समझ पा रहे हैं। गंध पृथ्वी में, आकाश आदि में ही सम्मिलित होते हैं। जो वस्तु, जो एलिमेंट बोला गया उसी में उसका सूक्ष्म तन मात्रा भी वहीं अवस्थित है और उसको वहीं पर प्राप्त करेगा, ये अर्थ है। इस प्रकार इस वाक्यांश को ग्रहण किया जाना चाहिए। सूंघने के द्वारा वह सुगंध को प्राप्त करता है। तो कहाँ प्राप्त किया उसने, पृथ्वी में। और आकाश तत्व में अब उधर नहीं उसको पकड़ रहा। आकाश में रस नहीं है, आकाश में गंध नहीं है। ये समझते हैं बात, ठीक है। सारार्थ-दर्शनी, वह सूक्ष्म इंद्रिय विषयों का अतिक्रमण कर जाता है, यह कहा गया है। ये वही बात बोलेंगे, बस एक अलग बात कुछ बोलेंगे, उसको इसके लिए मैंने टीका रखी है। वह गंध प्राप्त करता है जो नासिका द्वारा ग्रहण की जाती है, फिर रस जो कि जिह्वा द्वारा ग्रहणीय। जिह्वा मतलब रसनेन्द्रिय,
तत्पश्चात वह श्वसनम अर्थात स्पर्श प्राप्त करता है। कैसे? स्पर्श इंद्रिय के द्वारा। और फिर नभो गुणत्व में, नभ में ध्वनि रहती है, तो ध्वनि को अर्थात शब्द की प्राप्ति होती है कर्णेंद्रिय के द्वारा। वह प्राणेंद्र, हाँ श्रोतेंद्रिय, वह प्राणेन अर्थात कर्मेंद्रियों के विभिन्न कर्मों को भी प्राप्त करता है, मतलब उनके उत्पन्न भोगों को प्राप्त करता है। वो कहाँ करता है वो जाने। ये समस्त इंद्रिय भोग विभिन्न आवरणों में निवास करते हैं। अब स्पष्ट हो गया। उदाहरणार्थ गंध आदि भोग पृथ्वी के आवरण में वास करती हैं। अब तो स्पष्ट समझ में आ गया है, ठीक है। उन्हें यहाँ समझाया गया है किंतु वे विभिन्न आवरणों में प्राप्यवान हैं। अब मैं नहीं समझ रहा हूँ कि कोई संदेह है। इज इट ओके? ठीक है। गंध कहाँ मिली? पृथ्वी में, और बस का वहाँ छोड़ दी। अब दोबारा उसका गंध से कोई मतलब नहीं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आप सामंजस्य बैठा सकते हैं। जब प्रलय के बारे में पढ़ेंगे तो प्रलय भी इसी प्रकार से होती कि पृथ्वी अपनी गंध को छोड़ देती है तो वो जल बन जाती है, बस जल रहता है। और जल ने अपने रस को छोड़ा तो अब उसकी सत्ता समाप्त, अग्नि बन गया। तो इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ उसने गंध स्वीकार कर ली, गंध को देख लिया, अब और गंध नहीं चाहिए, अब उसको रस चाहिए। ऐसे करके वो ऊपर जा रहा है, बाहर जा रहा है। तात्पर्य आकाश से परे सूक्ष्म आवरण है जो ब्रह्मांडों के प्राथमिक आवरणों के समान है। अब परे का अर्थ फिजिकली नहीं वो सोचिएगा। परे मतलब अति सूक्ष्म है, ये अर्थ है। जैसे मैं आत्मा के रूप में परे हूं, लेकिन यहां ही हूं। आकाश सूक्ष्म है फिर भी यही है, और तन मात्राएं भी यहाँ पे हैं कि नहीं, स्पर्श रूप इत्यादि हैं कि नहीं, यही है कि नहीं, यद्यपि ये परे हैं अर्थात सूक्ष्म है। तो उस अर्थ में समझना होगा। परे का मतलब मत सोचिएगा कि बाहर हैं और अंदर नहीं है। एक एक लाइन बड़ा समझने वाली है। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, आप समझ पा रहे हो इस बात को? वो दिव्य हैं, वो दिव्य सॉरी मतलब दिव्य नहीं है, सूक्ष्म है, लेकिन विद्यमान उसी लेयर में है। ये स्थूल आवरण सूक्ष्म कारणों के आंशिक अवयवों के विकास हैं। ये भी कोई कठिनाई नहीं है। सूक्ष्म कारण क्या बताया जा रहा है? तन्मात्रा। तो वो तन मात्राओं से मिल करके अन्य अन्य आवरण बने हैं। इस तरह योगी या भक्त स्थूल तत्वों के विलीन होने के साथ साथ सुगंध से सुगंध जैसे सूक्ष्म कारणों का परित्याग कर देता है। अब कोई संदेह हो तो बताओ भाई। यानी पृथ्वी तत्व को छोड़ते हुए उसने सुगंध को भी छोड़ दिया। ये सुगंध की लेयर आकाश के बाहर नहीं है। एक ही बात को 6 बार हम समझा रहे हैं कोई नई बात नहीं बोले। हर बार आप लोग यस बोल रहे हैं ताकि एक बार फाइनली हाँ यस समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है कि नहीं। जल तत्व में रस को छोड़ रहे, तो रस सूक्ष्म बात है, तो जल के संग ही रस को भी छोड़ दिया। अगर ऐसे हम मजाक में बात बोले कि मान लो कोई लड़का घर छोड़ता है तो पिताजी को छोड़ता है लेकिन माँ को नहीं छोड़ता है, तो पिताजी के प्रेम को भी छोड़ता है और माता के प्रेम को भी छोड़ता है। इज दैट ओके? कोई छोड़ रहा है इन केस? नहीं, कोई नहीं छोड़ रहा है यहाँ पे। लेकिन आप समझ रहे हैं कि क्यों ब्रह्मचारियों भाई, समझ रहे हो मेरी बात? जब घर आप लोग छोड़े तो पिताजी भी रो रहे होंगे और माता जी भी रो रही होंगी। तो वो कहें कि तुम अपने पिता माता को छोड़ के आए, तो कहो नहीं हम खाली पिताजी को छोड़ कर के आए तो अब ऐसा नहीं, पिताजी के प्रेम को भी अनुभव कर लिए और माता के प्रेम को भी अनुभव कर लिए। अब कृष्ण प्रेम अनुभव करना चाहते, और कृष्ण प्रेम छोड़ के कहाँ जाएंगे? उसके अलावा कोई है ही नहीं उसके बियॉन्ड कुछ है नहीं। मत्तः परतरम नान्य। डू यू एग्री विद दिस? अब तो समझ में आ गया। तो पृथ्वी के तत्व को छोड़ देंगे। आप लोगों को क्या समझ में आया? घर में बैठे क्या छोड़ा आप लोगों ने? कुछ नहीं छोड़ा हमें तो वट एवर कृष्ण प्रेम छोड़ दिया तो कृष्ण को भी छोड़ दिया, कृष्ण को प्रेम को भी छोड़ दिया, ठीक है। एनीवेज, तो घर नहीं, क्या बात कर रहे हैं, पृथ्वी छोड़ी और पृथ्वी का गंध भी छोड़ दिया। तो पृथ्वी हो गई पिता, गंध हो गई माता, और दोनों को छोड़ करके आगे चला गया। ये बात। इस तरह शुद्ध आध्यात्मिक स्फुलिंग स्वरूप जीव सारे भौतिक कलमश से शुद्ध होकर भागवत धाम में प्रवेश करने के योग बन जाता है। इस लाइन को थोड़ा समझिए। आप जानते हो कि आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने का मतलब है जीरो मटेरियल डिजायर। अच्छा, तो ये भौतिक इच्छा प्रकट कैसे हो रही है?
सूंघना, चखना, देखना, और क्या हो गया, स्पर्श करना और सुनना। और आप जान रहे हैं कि एक एक इंद्रिय के विषय को छोड़ता जा रहा है, मतलब हमेशा के लिए वह भौतिक इच्छा समाप्त। तो जैसे जैसे क्रॉस करता हुआ वह है ब्रह्मांड को भेद करके आकाश तक तो पहुंचा, आकाश के और पार गया, तो अब उसकी कोई भौतिक इच्छा नहीं है। तो आप एक बात यहाँ समझ लीजिए, जो कि अब आपको अगला श्लोक कल समझ में आएगा। ब्रह्मांड का भेदन का मतलब क्या हुआ, कोई भौतिक इच्छा नहीं है। वी आर हियर बिकॉज वी वॉन्ट टू एंजॉय इन एनी वन ऑफ दीज वेज। हम इस जगत में हैं कि किसी न किसी स्थूल या सूक्ष्म रूप से हम इस जगत की वस्तुओं को भोगना चाहते हैं। अगर भगवान की प्राप्ति के अलावा और कोई इच्छा ना हो तो नहीं। समझ में आ रहा है बात? इसको थोड़ा उदाहरण समझ लीजिए कि बंदर को कैसे पकड़ते हैं। एक केस स्टडी है, इसको थोड़ा समझ लेंगे। बंदर को कैसे पकड़ते समझा जाएगा आपको, है ना। तो बंदर को पकड़ने का तरीका यह है कि एक सुराही रखी जाती है। सुराही सब जानते हैं, सुराही में चने डाल देते हैं। इसका वीडियो फिर से भेजिएगा, हम क्लास में भागवत अध्याय में पोस्ट कर देंगे, तो लोग वीडियो भी देख लेंगे, समझ आ जाएगा। वो अपना ही वीडियो है, दूसरे को नहीं देख कर नहीं हंसना, अपना ही वीडियो है वो। तो उसमें अपने चेहरा लगा दिए उस बंदर की जगह। तो अभी पूरी कहानी सुन लीजिए। तो बंदर उस चने को, चना अच्छी वस्तु है, पौष्टिक है, तो चने को पकड़ने के लिए वो हाथ उसमें डालता है। लेकिन आप जानते हैं कि सुराही का अंदर वाला भाग तो मोटा है और पीछे वाला भाग जो है पतला है। तो आप समझ रहे हैं कि मान लीजिए मेरा हाथ देख रहे हैं, मैं ही बंदर बन जा रहा हूँ, और हाथ ऐसे मैंने डाला और मेरा हाथ खुल गया ऐसे, और फिर मैंने चना पकड़ लिया, अब मेरा हाथ मुट्ठी बंधी हुई है। और अब इमेजिन कर लीजिए कि सुराही के इधर वाले भाग में अब मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ, और बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है चना, लेकिन क्यों पकड़ाऊँ, क्योंकि बंदर हूँ। इज इट नॉट? बंदर हूँ इसलिए अकल नहीं आ रही। अब वो लोग बड़े आराम से आते हैं। वीडियो अब देखेंगे समझ में आ जाएगा। प्रेम कृष्ण कुछ जल्दी ही भेज देंगे। राधेश्वरम प्रभु इसको बनवाए हैं ऐसे करके, या ढूंढवाए कहाँ से। इतना इजीली आते हैं वो लोग, वो बिल्कुल भागते भी नहीं हैं, भाग की भी नहीं पकड़ती, क्योंकि बंदर सुराही छोड़ना नहीं चाहता है। नहीं तो बंदर पकड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बंदर सुराही, सुरा अंड कहा जाए, ब्रह्मांड कह लीजिए। तो अब ऐसे अब और मजेदार बात है कि हम बंदर हैं और ब्रह्मांड एक सुराही है, और उसमें हमने हाथ डाला हुआ है। समझ रहे हैं? और उसी से हम इस ब्रह्मांड में डटके हुए हैं, फंसे हुए हैं। आप मानते हैं ना कि सब कुछ त्याग दिया, वो चाउमीन मिल जाता तो, समझ आ गया, काश ये मिल जाता तो, है ना। इच्छा की कुछ यह प्राप्त करके हम सुखी हो जाएंगे। और सब लोग की अलग अलग इच्छा हो सकती है, बहुत सूक्ष्म हो जाती है, सब कुछ बढ़िया है। जैसे दूसरा व्यक्ति उससे आकर्षित होगा और आपके हृदय में क्या इससे कोई आकर्षित हो सकता है क्या, बट वो व्यक्ति उससे आकर्षित है। जैसे यहाँ पे मैं समझता हूँ बहुत से भक्तों को यश वश की कोई इच्छा नहीं होगी कि हम लोग बड़े प्रसिद्ध हों, और कुछ लोग इसी के पीछे मरे रहते हैं। इज इट नॉट? भेज दिए, हाँ भेजेंगे कल, अभी नहीं, कल दिखाएंगे। सो दिखा देंगे, क्लास के बाद दिखाएंगे, अभी क्लास पूरी जाने दीजिए। हम बोलेंगे श्रीमद् भागवतम की जय, तब बता सिखाएंगे, वीडियो पूरा देख लेना। तो उस प्रकार से पकड़ ले जाते, तो आप समझ गए कि उसको उस सुराही से निकलने के लिए क्या करना है, केवल चने को छोड़ देना है और वो पार हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि इसकी, लेकिन अब वो नहीं छोड़ रहा, उसकी स्वेच्छा है, तो यही है कि नहीं। तो अपनी भौतिक इच्छाओं को जैसे जैसे हम त्यागते जा रहे हैं, भगवान को प्राप्त करने की योग्यता हमको आ जा रही है। इट इज़ वेरी सिंपल। इसको हम लोग कल चर्चा करेंगे, कैसे हम लोग यहाँ बैठे बैठे, दिल्ली बॉम्बे नो आइडिया जोन में भी बैठे बैठे गोलोक की प्राप्ति कर सकते हैं। क्या हो गया आपको, क्या बातें कर रहे हैं? जो बातें कर रहे हैं वो कल आप सुनिएगा। यहाँ तो ये बेचारा क्रम मुक्ति में बहुत ब्रह्मांड भेदन करने में से बहुत दिक्कत हुई, लेकिन ब्रह्मांड भेदन की प्रक्रिया श्रीमन चैतन्य महाप्रभु सिखाए हैं, और वो अद्भुत है, और वो आपको यहीं बैठे बैठे भेदना है। दिस इज़ वेरी नाइस, दैट वी विल डिस्कस टुमारो। लेकिन ये आप समझ गए कि ब्रह्मांड को भेदने के लिए सारी भौतिक इच्छाएं त्यागनी होनी चाहिए। और शायद यह भी सोच के भय लग रहा होगा, सारी, व्हाट अबाउट
समझ गए ना? जैसे उस सुराही से निकालने के लिए एक चने को भी पकड़ा हुआ उसने, तो उसकी मुट्ठी बंद ही है। कुछ समझ रहे हैं? एक और उदाहरण आप समझ सकते हैं कि मान लो 4-5 रस्सियों से पाँव बंधा हुआ है, तो एक भी रस्सी से बंधा हुआ है तो बंधे ही हुए हैं, मुक्त नहीं है, भाग नहीं सकते। डू यू एग्री विद दैट? सोचिए आप कभी, कुछ समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? रस्सियों के कभी कभी उसमें बल होते हैं, 5-6 बट होते हैं, क्या बोलते हैं उसको? बल होते हैं। बल का मतलब उसमें 4-5-6 रस्सियाँ गूंथी रहती हैं। तो आप देखेंगे कि कभी कभी अब उसे काट रहे होते तो आधी कट गई है, फिर भी बंधन उतना ही है। जब तक पूरी नहीं कटेगी तब तक आप मुक्त नहीं है चलने के लिए। ऑल्दो आप कह सकते हैं कि थोड़ा वीक पड़ रहे, मैं उदाहरण बोल रहा हूँ बस करने के लिए, इसलिए बोल रहा हूँ कि सत्वगुण भी बांधने वाला होता है। सत्वात सुख संगे न बधनाति ज्ञान संगे न चानघ। लेकिन सत्वगुण हमारे आध्यात्मिक अनुशीलन में बाधा नहीं देता है। इससे बस मैं आपको बोल के समाप्त कर रहा हूँ। हम लोग आत्मा हैं, हम लोग शरीर नहीं हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं कि बारंबार हम अपने को शरीर मानते रहते हैं। इज ओके? तो करना क्या है? सत्वगुण का अनुशीलन करना है, ऐसे कार्य करने जिससे सत्वगुण बढ़े, क्योंकि सत्वगुण अपने आप ही ज्ञान की वृद्धि कराता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए सुबह उठना चाहिए, जाप करते हैं, भक्ति करते हैं। भागवत तो बहुत प्रबल रूप से सत्वगुण की वृद्धि कराती है, आप प्रैक्टिकल अनुभव कर सकते हैं। और ये करते करते व्यक्ति जब दिव्य स्तर पे पहुंच जाएगा तो उसकी सारी आसक्ति जगत से कट जाएगी। तो कल हम लोग उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे कि मिथ्याहंकार कैसे काट सकते हैं। कल योगी को हम लोग अहंकार से पार कराएंगे, सुखदेव गोस्वामी जी पार कराएंगे। तो वहाँ उसको सामने बिठा करके प्रभुपाद जी बताएंगे कि हम लोग मिथ्याहंकार से कैसे मुक्त हो सकते हैं। कोई प्रश्न किसी बात का है क्या? आकाश से परे होने के बाद भगवान के धाम चला जाता है क्या? नहीं नहीं, अभी तुरंत भगवान के धाम नहीं जा रहा है। आकाश के बाद अहंकार से मुक्त होगा, अहंकार के बाद आगे भी और तत्व है, उसको आप कल सुनिएगा। नाम वर्सेस नामी, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। हाँ, आपकी प्रश्न नहीं समझ में आया मुझे। ओके, विल स्टॉप। हाँ कुछ, हाँ बोलिए। जैसे कि हम लोग देखते हैं जगत में जो कुछ भोग भोगते हैं उसका इंप्रेशन बनता जाता है और उसमें हम और बंधते जाते हैं एक तरह से। लेकिन वो उस प्रकार से आप धारणा यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। देखिए, पहले ही समझ लेना चाहिए कि वो है वैश्वानर में मुक्त हो गया था, और जो भोग जिस तरह से हम यहाँ भोग रहे हैं, खाने पीने जो भी है, चाट पकौड़े कुछ भी कर लीजिए, वो तो महरलोक में भी उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध मतलब वहाँ पे लोग इंटरेस्टेड नहीं है। पहुँचा था ना महरलोक। यही कठिनाई हमारे सामने सभी के संग कि भोग मतलब जैसे हम भोगते हैं वैसे वो भोगते हैं। भाई, हमसे अच्छे खाने पीने की व्यवस्था स्वर्ग लोक में है कि नहीं? जब उधर छोड़ करके वह वैश्वानर में छोड़ करके वहाँ भी उसकी सफाई हुई थी, याद आ रहा है आपको? हाँ, कचरा साफ हुआ, तो वो सब भोगने की इच्छा तो पहले छोड़ चुका है। उसके बाद वो और ऊपर महरलोक चला गया, वहाँ सुख भोगा। महरलोक से भी अधिक सुख ब्रह्मलोक, और ब्रह्मलोक से भी अधिक सुख पृथ्वी। तो उसमें ऐसी धारणा नहीं करनी होगी कि उसे छाप पड़ रही है तो वह दोबारा भोगने की इच्छा होगी। बारंबार ये बोलना है, पृथ्वी को जब तक इच्छा हो तब तक भोगा, और फिर उसके बाद अब हमेशा के लिए पृथ्वी तत्व को और उसके वहाँ के भोगों से उपरत हो गया। ये कहने का आशय जो है, हो रहा है, वो बात बोली जा रही है। जो आप बोल रहे हैं वो यहाँ घटित हो रहा है कि जो हम भोग करते हैं उसका छाप मन पड़ती तो हमको और फंसा देते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उस योगी के संग ऐसा नहीं हो रहा है। अगर ऐसा होता तो ये बताओ ना, महरलोक से वो ऊपर ही क्यों जाता? महरलोक में एंजॉइंग नाइसली, नहीं वो तप गया था इसलिए गया था। तो ब्रह्मलोक से क्यों गया? ब्रह्मलोक में वो कब तक रहा बताइए? जब तक उसकी इच्छा थी। जब तक इच्छा मतलब अब कुछ हो रहा है कि अब उसका तृप्ति नहीं हो रही यहाँ पे। ठीक है, कुछ और पूछना चाहते हैं? प्रभु जी, हाँ एक बताइए। डाउट है। बताइए, एक ही डाउट है? अच्छा बताइए। महाराज बोले इसका क्या था? नहीं, मैं बोला महाराज ये बात समझ नहीं आई है कि क्या था। हाँ, शरद ऋतु में सारे जल के आशय कैसे शुद्ध हो जाते हैं? तो महाराज कह रहे शुक्र दास जी के संग एक दिक्कत है कि लग रहा है कि बस यही बात समझ नहीं है और बाकी सब समझ में आ गया है। महाराज खूब मजाक बनाते। चलिए बताइए क्या डाउट है? प्रभु जी, आपने कहा था कि जब प्रलय होती है तो महरलोक गर्म हो जाता है। हाँ, और जो वहाँ पे जो व्यक्ति है वो ब्रह्मलोक चले जाते हैं। ब्रह्मलोक चला जाता है। ब्रह्मलोक प्रलय में नष्ट नहीं होता है। ब्रह्मलोक नहीं होता। तो अभी बात जो हो रही है वो ब्रह्मलोक के ऊपर की हो रही है।
ऊपर या उसके बाहर कह सकते हैं, हाँ उसके ठीक बाहर की हो रही है। तो मतलब वो भी प्रलय में नष्ट नहीं नहीं होती? और क्या, प्रलय मतलब कौन सी प्रलय? नीचे वाली प्रलय। प्रलय मतलब ब्रह्मा जी की जो दिन के बाद प्रलय होती है उसकी बात कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी के आयु समाप्त होने की बात करेंगे तो ब्रह्मांड पूरा ही महाविष्णु में चला जाता है। आप इसके लिए कृपया अगर आप मेहनत करो थोड़ा सा, 12th कैंटो चैप्टर नंबर 4 उसमें 4 प्रकार की प्रलय का वर्णन है। एक तो हमारा शरीर छूटने का, दूसरा, हाँ तो उसी की बात कर रहा हूँ, अरे नाम बोलने से काम नहीं चलेगा, समझाना पड़ेगा ना। एक हमारा शरीर छूटता है वह प्रलय, या फिर ऐसा कह लीजिए नहीं, जो हमारा शरीर छूट रहा है उसको प्रलय कह रहे हैं। फिर उसके बाद शरीर छूट जाता है, देह का परिवर्तन होता है, वो प्रलय, ब्रह्मा जी के दिन के बाद वाली प्रलय, और ब्रह्मा जी के जीवन आयु समाप्त होने के बाद ये प्रलय। 4 प्रलय का वर्णन। अभी भी प्रलय हो रहा है शरीर का, डू यू एग्री? हो रहा है, क्षय हो रहा है शरीर का। उसके बाद शरीर छोड़ते समय प्रलय, जो मुझे स्मृति से बोल रहा हूँ, डिटेल आप देख लेना उसमें। और उसके बाद ब्रह्मा जी के दिन वाली प्रलय, और उसके बाद ब्रह्मा जी के शरीर छोड़ते समय या उनके जीवन अवधि पूरी होने। तो जीवन अवधि जब नष्ट होती तब ब्रह्मांड नष्ट होता है, उससे पहले ब्रह्मांड नष्ट नहीं होता। उससे पहले केवल नीचे के जो 3 लोक, मतलब जो उसमें महरलोक के नीचे नष्ट होते हैं, महरलोक भी नष्ट नहीं होता, महरलोक केवल हीट हो जाता है। नीचे से इंडक्शन कुकर चालू कर देते हैं, कौन, क्या नाम उनका, संकर्षण भगवान। अच्छा एक इंटरेस्टिंग, आपको पता है वो आग फुफकारते क्यों हैं? इनको गुस्सा जाता है कि ये लोग भक्ति नहीं कर रहे, तो बहुत हो गया अब हम फूंक देंगे उसके बाद फूंक देते हैं। लेकिन बेचारे संकर्षण भगवान एक चीज़ नहीं फूंक पाते। क्या नहीं फूंक पाते हैं? हमारी भौतिक वासना को। उसको फूंकता है कौन? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बढ़िया बात है। और कितने समय से फूंक रहे संकर्षण भगवान, हमारी भौतिक वासना नहीं फूंकी, लेकिन भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि फूंक देता है, फूंक ही रहा है। सतगुण कैसे बढ़ता है? सतगुण में केवल भक्ति के इच्छा ही आती है, ये भौतिक भी एक अच्छा प्रश्न है। देखिए, जब सतगुण हम लोग सामान्य तरह से बढ़ाते हैं तपस्या करके तो उसमें सुख संगे न बधनाति ज्ञान संगे न जानगह, तो उसमें क्या सुख होता है? मैं सुखी हूँ। क्यों सुखी हैं? क्योंकि भौतिक इच्छाओं की कमी हो गई है, ये प्राप्त करना वो प्राप्त करना, हाय तौबा नहीं रहती है। और आप देखेंगे भी, आपने कभी कुछ लोग को देखा जो फिलोसोफर्स हैं वो बड़े शांत रहते हैं, उन थोड़े पगले से लगते हैं वो कि बाल ऐसे फैले हुए हैं ये है, लेकिन उनको मतलब उनको दुनिया से ज़्यादा मतलब नहीं होता है। और वो सोचते भी हैं कि ये लोग क्या फंसे हुए हैं ऐसे करके। सो दे आर अटैच्ड टू दिस। कवि समझ रहे हैं, कवि वगैरह भी, कवि तो पता नहीं कौन से गुण में होते हैं। फिलोसोफर जो दार्शनिक लोग होते हैं उन थोड़े शांत रहते हैं, तो उनको ये लगता है कि हम सुखी हैं, ये लोग परेशान हैं। सुखी कहाँ हो भाई? जिस जगत में, तो बंध जाता है। तो बारंबार वो दार्शनिक बनता जाएगा। इस जन्म में दार्शनिक बना तो बुरा क्या लगा, अगले जन्म फिर दार्शनिक बने ये स्थिति है। लेकिन भक्त जो हम लोग जब भक्ति से बढ़ते हैं तो भक्ति केवल सत्व में नहीं रहेगा, वह शुद्ध सत्व में चला जाता है। इसको आप पढ़ेंगे, भागवत प्रथम स्कंद 2 अध्याय, क्या श्लोक है वो? स्थितम सत्वे तदा रजस्तमो भाव कामलोभादयश्चेत चेतेर एतेर अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। तो वहाँ पे सत्व का अर्थ है शुद्ध सत्व में, जो कि त्रिगुणातीत अवस्था है। तो वहाँ कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती। उसके बारे में तो कल चर्चा हम और करेंगे। सत्व और शुद्ध सत्व में क्या अंतर है? आप क्या रोज क्लास में नहीं आते हैं? देखिए, सतोगुण भी पूरी तरह से रजोगुण और तमोगुण से मुक्त नहीं होता। पहले तो एक बात समझ लीजिए। दूसरा बात, सतोगुण प्राकृत है, लेकिन शुद्ध सत्व की अवस्था दिव्य अवस्था है। वो अलग ही अवस्था से वासुदेव तत्व स्थिति कहते हैं, और उसी में आध्यात्मिक जगत बना। शुद्ध सत्व से ही, शुद्ध सत्व का ही प्राकट्य पूरा आध्यात्मिक जगत है। सब कुछ वस्तु शुद्ध सत्व से बनी हुई। उसी के 3 भाग कर देते, संधिनी, संवित। अब मैं चुप रहूँगा अभी इसमें, मुझे फिर से भूल गया हूँ क्या। लेकिन शुद्ध सत्व से ही पूरा जगत, आध्यात्मिक जगत बना हुआ। हर वस्तु शुद्ध सत्व से बनी हुई है, तो वो दिव्य है। और उसमें रजोगुण तमोगुण सतोगुण कुछ भी नहीं है, ये सब प्राकृत है। ओके, तो शुद्ध सत्व, ये समझ लीजिए, शुद्ध सत्व मतलब शुद्ध दिव्य एग्जिस्टेंस, इतनी बात समझ लीजिए। ओके, अब और नहीं प्रश्न को हम उत्तर देंगे, टाइम समाप्त हो गया। विल स्टॉप हियर। एक वीडियो दिखाना था ना, अभी बताते हैं बिंद्रो ने, पहले बोलने दीजिए। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे।